नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस अद्भुत ऑडियो बुक में, जहां हम दो गहरी और प्रभावशाली दुनिया को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की आध्यात्मिक बुद्धि और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल दुनिया। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन का खेल नहीं है। असल लड़ाई होती है मन की, और गीता में मन को जीतने, भय को समझने और निर्णय क्षमता को तेज करने के जो सिद्धांत हैं, वे आज भी उतने ही असरदार हैं जितने महाभारत के समय थे। इस पूरे ऑडियो बुक में हम कुल 10 अध्याय कवर करेंगे। हर अध्याय में गीता के एक मुख्य सिद्धांत को लेकर उसे मार्केट की भाषा में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में बदलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, युद्ध क्षेत्र और मार्केट। आपका कुरुक्षेत्र। गीता की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र से, एक ऐसा मैदान जहां धूल उड़ रही है, शंख बज रहे हैं और दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ट्रेडिंग में भी रोज सुबह जब मार्केट खुलता है तो वो भी एक कुरुक्षेत्र जैसा ही लगता है। कैंडल्स की आवाज नहीं होती, पर हर टेक, हर मूवमेंट, हर वॉल्यूम का उछाल आपके अंदर लड़ाई पैदा करता है। जैसे अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर कंफ्यूज हो गए थे, वैसे ही एक ट्रेडर मार्केट को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। एंट्री लूं या नहीं, एस्टोप्रोसिस छोटा रखूं या बड़ा, प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं। गीता का पहला संदेश है, स्थिति को स्पष्ट देखो, भावनाओं को अलग रखकर। एक सफल ट्रेडर भी यही करता है, मार्केट को इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से देखता है। अध्याय 2, निष्काम कर्म और ट्रेडिंग रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ट्रेडिंग में यह होता है, सेटअप लो, प्रॉफिट की चिंता मत करो। क्योंकि यदि आपका फोकस प्रॉफिट पर होगा तो आप जल्दी एग्जिट करेंगे, गलत एंट्री करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, फियर में स्टॉप लॉस हटा देंगे। ट्रेडिंग का सच, प्रॉफिट आपका कर्म नहीं, रिजल्ट है। आपका कर्म है डिसिप्लिन, एंट्री रूल्स, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग। जैसे अर्जुन ने भगवान का आदेश मानकर अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर रखा, वैसे ही एक ट्रेडर को अपना ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर रखना चाहिए। प्रोसेस सही हो तो प्रॉफिट अपने आप आता है। अध्याय 3, स्वधर्म, अपनी स्ट्रैटेजी पर चलना। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म पर चलना उत्तम है, चाहे वो छोटा क्यों न लगे। ट्रेडिंग में इसका अर्थ है, दूसरे की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो। हर ट्रेडर का स्वभाव अलग है। कुछ लोग स्काल्पिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग में, कुछ ऑप्शंस में, कुछ लॉन्ग टर्म में। आपका स्वधर्म वही स्ट्रैटेजी है जो आपको समझ आती है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको भावनात्मक स्टेबिलिटी मिलती है। अध्याय 4, ज्ञान योग, डेटा, चार्ट और SELFAWRENESS। गीता कहती है, ज्ञान के बिना कोई कर्म सफल नहीं होता। ट्रेडिंग में भी ज्ञान 2 तरह का चाहिए। 1, बाहरी ज्ञान, चार्ट, ट्रेंड, वॉल्यूम, स्ट्रैटेजी। 2, आंतरिक ज्ञान, अपनी भावनाएं, डर, लालच, ईगो। जब ट्रेडर यह समझ लेता है कि मैं किस समय इमोशनल होता हूं, किस सिचुएशन में मैं गलतियां करता हूं, तो वो जल्दी सफल होता है। अध्याय 5, संन्यास, लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। केतु का सबसे बड़ा सबक, डिटैच्ड माइंडसेट। ट्रेडिंग में इसका मतलब, लॉस को ईगो मत बनाओ। बहुत से ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और अंत में कैपिटल खत्म हो जाता है। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। सैनिटी वही है जहां आप लॉस को नेचुरल मानकर एक्सेप्ट करते हैं। अध्याय 6, ध्यान योग, माइंड कंट्रोल ही ट्रेडिंग कंट्रोल। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। ट्रेडिंग में फियर आपका शत्रु, ग्रीड आपका शत्रु, ओवर कॉन्फिडेंस आपका शत्रु, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस, कामनेस, ये सब मित्र है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, मार्केट को जैसा है वैसा स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं, संसार जैसा है वैसा स्वीकार करो।
मार्केट भी वैसा ही है। कभी ट्रेंड देगा, कभी ट्रैप करेगा, कभी क्रैश करेगा, कभी साइडवेज रहेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर वह है जो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि एडजस्ट करता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा, लॉन्ग टर्म विजन का महत्व। गीता विजन सिखाती है, भविष्य की दिशा देखना। ट्रेडिंग में इसका मतलब कंपाउंडिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मार्केट में वही जीतता है जो LONGTERM फोकस रखता है। अध्याय 9, राजविद्या, द आर्ट ऑफ नॉट ट्रेडिंग। गीता कहती है, ज्ञान में भी रहस्य है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य, नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। हर सिचुएशन में ट्रेड करना जरूरी नहीं। अध्याय 10, विभूति योग, ट्रेडिंग में सुप्रीम स्टेट। गीता की इस अवस्था में इंसान फियरलेस, काम, अवेयर बन जाता है। ट्रेडिंग में ये अवस्था है कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, नो इमोशनल मिस्टेक्स, प्योर डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ये वही स्टेट है जहां हर ट्रेडर पहुंचना चाहता है। अंत में गीता और ट्रेडिंग दोनों का एक ही सार है, अपने मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। मार्केट सिर्फ चार्ट्स नहीं है, ये SELFMSTRY की यात्रा है। उम्मीद है ये ऑडियो बुक आपकी ट्रेडिंग जर्नी में नई क्लैरिटी लाएगी। दोस्तों, मार्केट तब बदलता है जब आपका दिमाग बदलता है। अगर आप अपनी सोच को, अपनी हैबिट्स को और अपनी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।